नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अफगानिस्तान और भारत में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत लंबे टाइम से। बहुत इट्स अ वेरी ओल्ड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। भारत के द्वारा स्पॉन्सर किए हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। बीच में पाकिस्तान में इतना उथल पुथल मचा था जब जो गवर्नमेंट थी उस समय उनका तालिबान के साथ जब लड़ाई चल रहा था, उस समय बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स पे होल्ड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ ऑल दीज अटैक्स। लेकिन अब वापस रिज्यूम हो गया है बहुत बड़े लेवल पे। नो भारत का एड भी जाता है अफगानिस्तान के अंदर। हज़ारों टन गेहूं भेजा भारत ने अफगानिस्तान के अंदर टू अवॉइड फूड क्राइसिस। हॉस्पिटल्स बनवाए हैं भारत ने, स्कूल्स बनवाए हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंडिया अफगानिस्तान को, और इट हैज़ बिन फॉर एजेस। बहुत पुराना रिश्ता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। जाहिर सी बात है, जब तालिबान की लड़ाई हो रही थी उस समय के सरकार के साथ, तो उस समय पाकिस्तान ने खूब बढ़ चढ़कर मदद किया था अफगानिस्तान को कि चलो यार, हम फन्ने खान बनने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, और पीठ थपथपाएगा जी अब तो अफगानिस्तान अब इन पाकिस्तान का हो जाएगा। बिल्कुल ही हम मदद करेंगे तालिबान को आने के लिए। उसके बाद तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का हो जाएगा। उसके बाद तो जो मर्जी हम शो करेंगे अफगानिस्तान में, पूरा का पूरा धाक होगा हमारा ही। लेकिन भैया, बिल्कुल ही ऐसा झटका मिला अफगानिस्तान से पाकिस्तान को कि ज़िंदगी भर याद रहेगा पाकिस्तान को कि कैसे धोखा दे दिया तालिबान ने, कि एकदम थप्पड़ मार के लात मारकर भगा दिया पाकिस्तान को कि भाड़ में जा। तू इसकी हैसियत नहीं रखता कि हम तुझे सपोर्ट करें। अब तरीके तालिबान टीटीपी जो है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा उत्पाद मचाता है, इतना ज़्यादा खून खराबा करता है, इतने लोगों को मारता है ना, पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारता है, वहाँ के लोकल पुलिस वालों को मारता है। ये परेशान हो गया, तबाह हो गया पाकिस्तान तालिबान से, टीटीपी से तालिबान हो गया। अभी अभी कुछ दिन पहले ही 8 या 9 तारीख को एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने काबुल के अंदर। तो किसी कमांडर को ढूंढ रहा था, उसके लिए एयर स्ट्राइक तक कर डाला। और ये कोइंसाइड किया अभी अफगानिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए हैं। आमिर खान मुत्तकी अभी वो आए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, वो आए हुए हैं इंडिया। तो इंडिया आए और उन्होंने एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। नाउ दैट इज़ अ बिग बिग डेवलपमेंट। इंडिया ने अफगानिस्तान को रिकग्निशन नहीं दी है एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अभी तक रिकग्निशन नहीं मिला है तालिबान को भारत की तरफ से कि अब तालिबानी है, नहीं मिला है अभी तक। बहुत पूरी दुनिया में से कहीं भी नहीं मिला है, हार्डली किसी ने दिया, चाइना ने दिया, लेकिन भारत ने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद एफएम आए थे काबुल, तालिबान के एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात आई। इस मुलाकात में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। अगर आपने तस्वीरें देखी हैं कि इंडिया का ट्राई कलर था, तिरंगा था, लेकिन अफगानिस्तान का झंडा नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि भारत तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करता डिप्लोमेटिकली, इसलिए। तो ये भी एक गौर करने वाली बात थी। लेकिन मीटिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो दैट मीन्स कि इंडिया है इज़ गिविंग रिकग्निशन टू द तालिबान गवर्नमेंट कि भाई उसका फॉरेन मिनिस्टर आके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा है, इसका मतलब कि वी रिकग्नाइज यू। भाई रिकग्नाइज करते हैं तभी तो आप उसके फॉरेन मिनिस्टर को आप बुला रहे हैं और उनसे फॉरेन मिनिस्टर की बात हो रही है। आप किसी और से मिल लेते, किसी छोटे मोटे किसी से मिलते तो अलग बात है। लेकिन भारत का फॉरेन मिनिस्टर अगर उसके फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा है, इसका मतलब यू आर गिविंग रिकग्निशन टू द गवर्नमेंट ऑफ तालिबान, जो तालिबान के लोग। और बताइए, ये जो मुत्तकी है ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इसके ऊपर सैंक्शंस हैं कि ही कैन नॉट ट्रैवल आउटसाइड अफगानिस्तान, ये कहीं नहीं जा सकता। इसके बावजूद उसको परमिशन मिला, उसको स्पेशल परमिशन मिला इंडिया आने के लिए, और वो इंडिया आया और जयशंकर के साथ उसने मुलाकात की। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये चीज़ पाकिस्तान को एकदम हजम नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यार ये कैसे हो रहा है। बहुत ज़्यादा धमकी दिया था खुलेआम,
पाकिस्तान बोल रहा है कि यार अफ़गानिस्तान तो हमारा कभी दोस्त था ही नहीं, वो शुरू से ही अब इंडिया के ही फेवर में था, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो ये धोखेबाज है तालिबान, अपने यहाँ टेररिस्ट को पालता है, हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाता है, हमारे अगेंस्ट सब कुछ काम करता है और वो इंडिया का ही हिमायती है, इंडिया का ही दोस्त है, इंडिया के लिए ही काम करेगा। ओके जी, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको सोचना है सोचते रहो। और जयशंकर जी ने मुत्तकी को 5 एम्बुलेंसेज भी गिफ्ट किए एज अ जेस्चर, एज अ फ्रेंडली जेस्चर। अफगानिस्तान को 5 एम्बुलेंस भी गिफ्ट किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात रही इस मीटिंग में कि इतना बड़ा अच्छा हेल्थ केयर की तरफ ध्यान देते हुए एम्बुलेंसेज दिए जो आगे वहाँ जाकर अफगानिस्तान के अंदर यूज़ होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत काम आएंगे ये एम्बुलेंसेज हेल्थ केयर को आगे हेल्प करने के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट। बहुत सी चीज़ों के बारे में है। अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल साफ किया है कि अफ़गानिस्तान अपनी ज़मीन बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेगा किसी को भी कि आकर वो इंडिया के खिलाफ वहाँ पे कुछ साजिश रचे या कुछ और प्लानिंग करे इंडिया के अगेंस्ट में। ये बिल्कुल ही साफ कर दिया अफ़गानिस्तान ने, मुत्तकी ने। तो और भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, तो आने वाले समय में अब और खुलकर बातें निकल कर आएंगी कि एग्जैक्टली किन किन मुद्दों पर बातें हुई, किन किन बातों पर रजामंदी हुई, क्या और प्लानिंग हुई है और क्या क्या होगा आने वाले समय में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये देखने वाली बात होगी। एक बगराम बेस जो अफगानिस्तान का है एयर बेस, उस पर घमासान छिड़ा हुआ है। अमेरिका बोलता है कि हमें बागराम बेस वापस चाहिए, हमारे पास ही हुआ करता था पहले जब हम थे अफ़गानिस्तान में, अब हम चले गए हैं, अब तुम लोग उस पर कब्जा कर रहे हो, चाइना आके कब्जा कर रहा है, कोई और कर रहा है, हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, अब ये बागराम बेस हमें चाहिए, वापस दो हमें। अफ़गानिस्तान ने साफ बोल दिया है कि तुम गए तो गए और बस गए ही रहो, खबरदार आने का सोचना भी मत, हम नहीं देंगे बागराम एयरबेस अमेरिका को किसी भी कीमत पर, नहीं मिलेगा अमेरिका को किसी भी कीमत पर। चाइना उधर से अलग नज़र टिकाकर बैठा हुआ है बागराम बेस पे, ताकि उसको एक्सेस मिले अफ़गानिस्तान में बिल्कुल ही आके, वहाँ से वो ईरान की हेल्प कर सके, वहाँ से वो पाकिस्तान पे नज़र रखे, पाकिस्तान की मदद कर सके। बिल्कुल ही मतलब बागराम बेस आजकल सबसे हॉट केक बना हुआ है। वहाँ पता चला कि उधर उसके आसपास रेयर अर्थ का भी खजाना है, तो और भी ज़्यादा लुक्रेटिव बन जाता है बागराम एयरबेस। लेकिन अफ़गानिस्तान ने कहा है कि अगर बागराम बेस देना भी पड़ा, अगर मुझे किसी को देना भी है तो मैं इंडिया को दूंगा, ना अमेरिका को दूंगा, ना चाइना को दूंगा। अगर देना हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम देंगे तो इंडिया को ही देंगे, हमें इंडिया पे ही विश्वास है, इंडिया के अलावा हमें और किसी पे विश्वास नहीं है। तो अगर ये किसी को जाएगा तो वो जाएगा इंडिया पे। ना प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपने फोर्सेस नहीं भेज सकता, अपने आर्मी के जवान है चाहे एयरफोर्स के जवान है, वो कहीं नहीं भेज सकता दूसरे कंट्री में किसी भी, ये अलाउड नहीं है। तो कैसे अलाउड हो सकता है? ये अलाउड हो सकता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में। अब बहुत से इंडियंस, 6000 से ज़्यादा इंडियंस पीस कीपिंग फोर्स में, यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में काम करते हुए दुनिया भर में कर रहे हैं। अब ये हो रहा है कि यूनाइटेड नेशंस फंड्स की कमी की वजह से अमेरिका ने फंड्स देना कम कर दिया या काइंड ऑफ ख़त्म ही कर दिया है यूएन को पीस कीपिंग के लिए। अब फंड्स नहीं है यूएन के पास कि वो फंड ये सैनिकों को मेंटेन कर सके, तो अब 14,000 सैनिकों को अब वो छोड़ रहा है, रिलीज़ कर रहा है, हमें नहीं चाहिए, हमने कम कर रहा है। दुनिया भर के जो लोकेशंस हैं सब मिला जुला कर तकरीबन 14,000 यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्स हैं उसको अब हटा रहा है, उनको भेज रहा है अपने अपने देश जाओ। अब इसमें से 6,000 जो सैनिक हैं वो भारतीय हैं। इंडिया के अगर अलाउ होता भी है बागराम पे जाने के पास, तो इंडिया के पास इतने फ्री सोल्जर्स नहीं है कि वो जाकर वहाँ पर स्टेशन हो, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही इतना गंद मचा हुआ है। पाकिस्तान का टेंशन अलग लगा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब शुरू हो जाए, कुछ अता पता नहीं है। उधर एलओसी पे अलग टेंशन लगा हुआ है, उधर एलएसी चाइना के साथ अलग टेंशन लगा हुआ है। इतनी भारी मात्रा में वहाँ पर सारे स्टेशन है इंडियन सोल्जर्स। इधर बांग्लादेश का अलग गंद मचा हुआ है, अलग यहाँ पे भी इस तरफ किया हुआ है, बहुत बड़ा एक जत्था इधर भी लगा हुआ है उनको रोकने के लिए, उधर के खतरे को रोकने के लिए। तो इंडियन फोर्सेज आर फुली बिजी। यहाँ पे फ्री नई फोर्सेस बैठी हैं कि अब वहाँ जाके बागराम पे जाके हज़ारों की संख्या में वहाँ जाके स्टेशन हो।
तो अब कैसे आएंगे वहाँ पे? यूएन के जो वो फ्री हो रहे हैं इंडियंस पीस कीपिंग से, हो सकता है इंडिया उन सैनिकों को स्टेशन करे एज ए यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। ऐसा नहीं है वो इंडिया करके करेंगे, वहाँ भी वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में ही वहाँ पे रहेंगे, एंड दैट वुड बी अलाउड। उसमें किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो वो वहाँ पे रहेंगे, उसको गार्ड करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, ताकि ना वहाँ पे अमेरिकन आके अपनी दाग दिखाए, कब्जा करे, ना वहाँ पे चाइनीज़ आए वहाँ उसको कब्जा करे, क्योंकि ये सिर्फ कब्जा करते हैं, ये हेल्प नहीं करते, ये कोऑपरेट नहीं करते, ये मिलकर काम करने वाले देश नहीं है, ये कब्जा करने वाले देश हैं। ये आके यहाँ पे कब्जा करेंगे और फिर यहाँ से अपनी मनमानी करेंगे, जो तालिबान बिल्कुल तैयार नहीं है करने के लिए, वो सिर्फ इंडिया को ही अलाउ करेगा, बस दैट्स इट। तो देखते हैं आने वाले समय में और क्या डेवलपमेंट होता है, किस हद तक इंडियंस जा पाते हैं बगराम बेस पे, इंडिया ये इस मौके का फ़ायदा उठा पाता है कि नहीं पाता है, वहाँ ले पाता है कि नहीं ले पाता है, क्योंकि बगराम बेस अगर इंडिया को मिलता है फिर बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ से फिर पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान है। वहाँ से पाकिस्तान की का डंडा करना, वहाँ से पाकिस्तान को काटना बहुत ही आसान हो जाएगा इंडिया के लिए। फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.2 अगर होता है खुदा ना खास्ता, फिर पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा ही नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कब पता चलेगा कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलेगा। तो बगराम बेस इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। कोशिश करना चाहिए इंडिया को कि किसी भी तरीके से, और ये सारा का सारा कमाल, ये जो सारा आइडिया है, ये अजीत डोवाल का किया हुआ है। अजीत डोवाल भी गए हुए थे, तो उन्होंने, अजीत डोवाल ने ये सारा भूमिका बनाया है, सारा चक्रव्यूह रचा है कि इंडियंस अगर आपको देना ही है इंडियंस को, तो हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते इंडिया से, यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से आके रह सकते हैं वहाँ पे। और यही बात तालिबान को भी पसंद आई है। तो अब देखते हैं अजीत डोवाल जी का ये जो पासा फेंका उन्होंने कितना काम आता है, किस हद तक काम आता है, और कितना जल्दी इंडिया इस पे काम करता है, और कितनी जल्दी इस मूव का फ़ायदा उठा पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय गण भारत, नमस्कार।